यहाँ की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूं तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मसीह मंडली ऑनलाइन रविवारिक आराधना में आप सबों का स्वागत है। इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करना शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में दिया कि हमारी आंखों को खोला कि हम तेरी नज़दीकी में आ सकें और तुझसे प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद देते हैं तेरी सारी उत्तम आशीषों के लिए जो तू आज तक हमें देता आया। हम जानते हैं प्रभु जी, इस समय जबकि पूरा संसार प्रभु एक बहुत ही ज़्यादा संकट से गुजर रहा है, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरा, क्योंकि तू प्रभु जीवित परमेश्वर है जो अपने लोगों की सुधि लेता है, अपने लोगों को संभालता है, जिसने आज तक हमें संभाला है और हमारे परिवारों को, हमारे लोगों को और अपने विश्वास योग्य लोगों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तुझ में विश्वास योग्य पाए जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, एक एक जीवन के लिए, एक एक परिवारों के लिए प्रभु जी, हम एक एक जगहों के लिए, एक एक देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो सबके साथ हो, जो बीमारी के बिस्तर पे हैं प्रभु तू उन्हें छू और शिफा दे। जो प्रभु संकट में है उनके साथ हो, जो परेशानी में है उनकी तू मदद और सहायता कर प्रभु। और खास तौर से हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज दिन में जब प्रभु जी तेरा पाक दिन है, हम एक साथ तो नहीं है लेकिन जगह जगह पे हैं प्रभु जी, तेरे लोग जमा होके तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक एक लोगों के लिए, और यही प्रार्थना है प्रभु, सबको तू उनकी जगहों पे तू आशीषित करना। खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं आज की जो भी सभा होती है प्रभु जी, जो भी लोग बोलते हैं तेरा वचन को देते हैं प्रभु जी, जो स्तुति और महिमा के गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको तू आशीषित करना और आशीष देना। हमें से हर एक के साथ हो प्रभु जी, हर एक बातों को जानने वाला और सुनने वाला और अपने समय में पूरा करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हुए इस विनती और प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। इस समय हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। अब करूं तेरी यीशु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से घर, दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से घर, दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। अब करूं तेरी यीशु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।
अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में नाम। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में नाम। हम करूं तेरी या यीशु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अब करूं तेरी या यीशु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आजाद हूँ सो दिल से मैं गाता, आजाद उसके लहू से हूँ। उसी के फजल ने बचाया और बेटा खुदावन का हूँ। आजाद 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 उसके लहू से हूँ। आजाद आजाद और बेटा खुदावन का हूँ। आजाद हूँ और यीशु में खुश हूँ कि कह नहीं सकती जुबान। अब उसकी हुजूरी की रोशनी साथ रहती है मेरे हर आन। आजाद 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 उसके लहू से हूँ। आजाद आजाद और बेटा खुदावन का हूँ। मैं अपने मुबारक यीशु को दिन भर करता रहता हूँ याद। प्यार उसी का मेरा मजमून है, मैं करूँगा तारीफ अदा। आजाद 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 उसके लहू से हूँ। आजाद आजाद और बेटा खुदावन का हूँ। मैं देखूंगा एक दिन उसी को जो मेरा है बादशाह अजीब। वो मेरी हिफाजत है करता और रात के वक्त देता है गीत। आजाद 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 उसके लहू से हूँ। आजाद आजाद और बेटा खुदावन का हूँ। आजाद 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 उसके लहू से हूँ। आजाद आजाद और बेटा खुदा
सभी को जय मसीह की। आइए हम जब कुछ देर और उसकी स्तुति आराधना करने जा रहे हैं, आइए अपने आप को उसके चरणों पर समर्पित करें और उस पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु तू आज हमारे बीच में आ जा। हमें अपने प्रेम से भर दे प्रभु, हमें अपनी ताकत से भर दे, हमें अपनी अग्नि से भर दे प्रभु। तेरी उस सामर्थ्य उपस्थिति आज हमारे बीच में पाई जाए परमेश्वर। जो हम तेरे चरणों में अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर, प्रभु तू आ जा और हमें बदल दे प्रभु। हमारे अंदर का मैं बढ़ता जाए प्रभु और आप हमें बढ़ते जाओ परमेश्वर। Lord, we surrender ourselves in your presence today, Lord. And we ask you to come and take complete control. करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो अपनी सामत में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामत में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा प्रभु, अपनी सामत में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरे पास
पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला ना सकूंगा मसीह। हाँ, कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला ना सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। आजा मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। ओ आजा मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। हाँ, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। Lord, we worship you, Father. ओ तेरी स्तुति हो प्रभु। हाँ। Oh, be enthroned in our praise. Come and be enthroned in our lives. आके विराजमान हो प्रभु मेरे जीवन में। आज की सुबह प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं, तू हमारे जीवन में आ जा परमेश्वर। हमें धो के पापों साफ कर प्रभु। इस जीवन को परमेश्वर तू अपना बना ले प्रभु। प्रभु तू मेरे हृदय में आके बस जा परमेश्वर। सच में प्रभु मेरे जीवन को आज ले और वैसा बना परमेश्वर जैसा तू बनाना चाहता है प्रभु। इस जीवन को परमेश्वर अपना पवित्र स्थान बना दे परमेश्वर। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, तो कर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात
धन्यवाद देते परमेश्वर आपका आज की सुबह परमेश्वर हम सबको आशीषित करने के लिए प्रभु, और एक और बार परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरने के लिए, हमें अपनी पवित्रता से भरने के लिए परमेश्वर प्रभु आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। उन्हें पे परमेश्वर हमारा जीवन भी आज के बाद परमेश्वर हमेशा के लिए आपके दृष्टि में ग्रहण योग्य रह सके परमेश्वर, पवित्र रह सके। इस छोटी सी आराधना को परमेश्वर आपको सौंपते हैं और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम एक गीत को सुनेंगे। आप अपने स्थानों में ही अपनी भेंटों को आप इकट्ठा कर लें, और जब हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए जमा होंगे तो आप इन दानों को परमेश्वर के भवन में लेकर आएं। मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। बंजर धरती और खुश्क ज़मीन, जहाँ पानी नहीं ना कोई नमी, रूह मेरी है प्यासी तेरे लिए, अभिलाषी जिस्म है तेरे लिए। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। आए मेरे खुदा। पावन घाव को देखा है, तेरा जलवा क्या है देखा है। तेरे पावन घाव को देखा है, तेरा जलवा क्या है देखा है। जीवन से है बेहतर प्यार तेरा, होठों पे हरदम नाम तेरा। उम्र में तेरी सना करूं, मैं हाथ उठाए दुआ करूं। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। आए मेरे खुदा। शाम ढले मैं याद करूं, तासुबह हो तेरा ध्यान करूं। तुझे शाम ढले मैं याद करूं, तासुबह हो तेरा ध्यान करूं। तू हरदम मेरा सहायक है, तेरे पंख तले तेरे गुण गाऊं। मेरी लौ तुझ से ही लगी रहे, तेरा हाथ हमेशा बना रहे। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। बंजर धरती और खुश्क ज़मीन, जहाँ पानी नहीं ना कोई नमी, रूह मेरी है प्यासी तेरे लिए, अभिलाषी जिस्म है तेरे लिए। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा।
परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहता है। वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। आशा है आप सब ठीक और सुरक्षित हैं। मेरे आज का संदेश जो बाइबल के नए नियम की पुस्तक मरकुस 8 अध्याय के 36 और 37 पद पर आधारित है, जहां लिखा है कि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। प्रिय भाई बहनों, आज के इस संसार में हम एक प्रकार की असमंजस में पाए जाते हैं कि आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा, इस सृष्टि का क्या होगा, मनुष्य का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अनेक सवाल हमारे मस्तिष्क में उतरते हैं, हमारे विचारों को कुरेदते हैं। कई बार हमें हताश करते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम निरुत्तर हो जाते हैं। कई बार जो हमें नहीं चाहिए या जहां हम नहीं पहुंच सकते उसकी चिंता में अपने आप को घुला देते हैं। बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक सबोपदेशक 1 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार लिखा है, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी आती है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो हमें पता चलता है न जाने कितने युद्ध हुए, न जाने कितनी बीमारियां आई, भूकंप आए, महामारियां उत्पन्न हुई, एक्सीडेंट्स, सुनामी, बाढ़ इत्यादि। विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं है जहां महामारी ने लोगों को तबाह ना किया हो, मृत्यु ने उनको ना निगला हो। अगर हम गौर करें, अब तक युद्ध में BC 549 से आज तक लगभग 20 से 25 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं। महामारी अर्थात पैंडेमिक से लगभग आज तक 35 से 40 करोड़ मारे जा चुके हैं। एक्सीडेंट से प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मरते हैं। भूकंप से लगभग 3 से 5 करोड़ लोग मर चुके हैं। बाढ़ से लगभग आज तक 8 से 10 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं और ना जाने कितने लोग बेघर बार हो गए। और भी बहुत सी विपदाएं हैं जिसको यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन हमारे लिए आज के दिन में क्या आशा है? What is your hope today? हम कैसे जीते हैं? हमारी पकड़ किस पर है? इन सब बातों को देखकर, सुनकर हम कैसा महसूस करते हैं? हम किस चीज के लिए जीते हैं? आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1347 में 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ नाम से जो बीमारी यूरोप में फैली, उसने यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या खत्म कर दी। आज हम किस बात पर घमंड करते हैं? फिर आज से 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी आई, जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक। भारत में अगर हम देखें तो भारत में अकेले इस स्पेनिश फ्लू से 1,70,00,000 लोग मृत्यु के मुंह में चले गए, उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभी हाल ही में 2004 में जो सुनामी आई है, उसमें लगभग 2.5 लाख लोग मौत के आगोश में आ गए। हमारा धन, दौलत, रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत, पोजीशन कुछ भी क्यों ना हो, हमारे पास सब कुछ एक दिन अचानक खत्म हो जाएगा। जैसे आज के समय में कोरोना में लाखों लोग जूझ रहे हैं, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। क्या हम समय रहते हुए चेत जाएंगे?
बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 16 पद से 21 पद तक एक मनुष्य का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जिसके खेत में बहुत अनाज हुआ और बहुत ही प्रसन्न था। उसने अपने भंडारों को बड़ा किया। जब अनाज भंडारों पर चढ़ा दिया तो उसे देखकर बोला, ए मेरी जान, खा पी और ऐश कर, मौज कर। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। आज के शब्दों में हम कह सकते हैं, हमारा धन दौलत, बैंक बैलेंस, घर, प्रॉपर्टी जो हमारे घमंड में हमसे हमारी नम्रता छीन लेता है, हमें इंसान को पहचानने की क्षमता से अलग कर देता है, या हमें झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी, व्यभिचार, झगड़ा, बुराई, कड़वाहट, हर प्रकार के पाप में धकेल देता है। जहां हम इस बात से अज्ञान रहते हैं कि एक सुप्रीम पावर है, हमारे ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो हमें देख रही है, हमारा लेखा जोखा रख रही है। हम उस इंसान की तरह बन जाते हैं जिसने कहा, ए मेरी जान, खा पी और मौज कर। आज इंसान कई बार इस संसार की बातों में इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है कि वो कई बार खाने पीने और मौज करने तक, ऐश और आराम में अपनी जिंदगी को बिताना चाहता है। आपको मालूम आगे क्या हुआ इस इंसान के बारे में, जिसका भंडार भर चुका था? परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब वह जो कुछ तूने इकट्ठा किया किसका होगा? वो सब कुछ जो तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? आज सवाल हमसे भी है, हमने क्या इकट्ठा किया है? हम अपने प्राण के बदले क्या देंगे? What shall we exchange for our soul? आज कई लोग इस संसार में अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं। कई लोग अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खा पी और आनंद कर, मौज कर। संसार की चीजें, संसार की बातें, संसार के पापों में मस्त रहकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। किसी महामारी, युद्ध, बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट, बीमारी आने से हम कुछ समय तक बेचैनी महसूस करते हैं, कुछ समय तक थोड़ा सा गंभीर होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हीं चीजों में रम जाते हैं जो हमें हमारे सही मकसद, सही जीवन शैली से दूर रखता है। हम संसार की बातों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत से बहाने आते हैं। हम अपनी बातचीत में चालाकी, जस्टिफिकेशन करते हुए जीवन की असलियत से आंख मूंद लेना चाहते हैं, और धीरे धीरे कई बंधनों में शैतान हमें बांध देता है, यहां तक कि हम अपने हर काम को जस्टिफाई करने लगते हैं, या हर काम को करने का, या जो भी हम करते हैं उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई बहाना होता है। परमेश्वर हमें अंदर तक जानता प्रियो। हम ईश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते, और हमारे जीवन का हर भेद उसे मालूम है। लेकिन एक बात जरूरी है, हमारे हर सवाल का उत्तर उसे मालूम है। हम संसार में ना तो कुछ लाए हैं, न संसार से कुछ ले जा सकते हैं। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही इस संसार से चले जाएंगे। पर एक बात जरूर है, सवाल उठता है, इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा? इस संसार से कूच कर हम कहां जाएंगे? क्या हमने कभी सोचा इस विषय पे? बाइबल में भजन संहिता 90 और उसके 10 पद में इस प्रकार लिखा है। बाइबल बताती है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष की है। नोट कीजिएगा, मनुष्य की आयु 70 वर्ष हो सकती है, और बल के कारण 80 हो जाए। हालांकि कुछ लोग थोड़ा ज्यादा जी लेते हैं, पर बाइबल के अनुसार मनुष्य की एज या आयु निर्धारित कर दी गई है 70 वर्ष की। कई लोग इस धोखे में हैं कि हम एक चक्र में कई बार अलग अलग फॉर्म में जन्म लेंगे। हम इस भ्रांति में ना रहें।
बाइबल कहती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। हम सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा और अपना अपना लेखा जो हमने संसार में किया है उसको देना पड़ेगा। ये कोई ठट्टा नहीं है, मजाक नहीं है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है, ये एक सीरियस और गंभीर विषय है, क्योंकि बाइबल में लिखा है इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन, ये निश्चित किया गया है, वंस टू डाई, एक बार मृत्यु देन जजमेंट, जो कि इब्रानियों 9 अध्याय के 27 पद में हम पाते हैं। आज हम सवाल से बचे नहीं, आज अपने आप से सवाल करें, क्या हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के पास खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने जीवन को परमेश्वर के भय में रखा है? क्या हम जीवन पाने के लिए यीशु के पास आना चाहते हैं, जिसने अपना लहू क्रूस पर हमारे और आपके पापों के लिए बहाया, ताकि उसके बलिदान से हम जीवन पा सके। यशाया की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 3 पद में जो बाइबल के अंदर है, उसमें हम इस प्रकार पाते हैं, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। दूसरी जगह पर यूहन्ना 5 अध्याय के 40 पद में प्रभु कहता है कि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, तुम जीवन तो पाना चाहते हो लेकिन मेरे पास नहीं आना चाहते हो। तुम्हारे पास बहुत से बहाने हैं, तुम्हारे पास बहुत से काम हैं, तुम्हारे पास जीवन में व्यस्त रहने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। आगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 13 पद में इस प्रकार लिखा है कि मेरे लोगों ने 2 प्रकार के पाप किए। एक, उन्होंने मुझ जीवन जल के बहते सोते को त्याग दिया है। दूसरा, उन्होंने अपने लिए हौद बना लिया है, और ऐसे हौद जो टूट गए हैं जिसमें जल नहीं रह सकता। आज फैसला हमारे हाथ में है, हमें चुनाव करना है, पाप के साथ जीवन बिताना या सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ जीवन बिताना। गंभीरता से सोचें, हम कितने साल और जिएंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या जमा करेंगे, क्योंकि लिखा है एक कि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, व्हाट शैल मैन गिव इन रिटर्न ऑफ हिज सोल, या नंबर 2, इस संसार के बाद क्या होगा। आज हम रियलाइज करें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। प्रभु कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। क्यों? क्योंकि उसने मेरी और आपकी सृष्टि की है, उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, वो हमसे प्यार करता है, हम उसकी सृष्टि है और वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, हमारा जीवन उसके हाथों में धन्य है। उसने कहा आई हैव कम दैट यू मे हैव लाइफ एंड लाइफ अबंडेंट। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। हम जब प्रभु को अपना जीवन देते हैं, उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश करते हैं। उसके हृदय से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। वह सत्य के मार्ग पर चलेगा, क्योंकि इसका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु ने हमें अपने लहू का दाम देकर खरीदा है। एक बहुत बड़ी कीमत मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। हम क्यों शैतान को अलाव करें कि हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे, हमारे जीवन को बर्बाद करे, हमें नाश करे और जीवित परमेश्वर से हमको दूर रखे। बल्कि हम अपने सर्वत्र को जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें, वो हमारे जीवन को पार लगाएगा। प्रियो, ये संसार और हमारा व्यक्तिगत जीवन बहुत सी मुश्किलों और चुनौतियों से भरा हुआ है। बाइबल कहती है सकरा है वो मार्ग
अर्थात पतला या बहुत नैरो है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर ले चलता है। हम कौन से मार्ग में चलेंगे? लेकिन एक निश्चित स्थान जहां प्रभु यीशु की उपस्थिति है, वो स्थान हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो मार्ग सकरा है, यह सांसारिक मूल्यों पर आधारित नहीं किया जा सकता, परंतु यह सुंदर स्थान विश्वास की आंखों से देखा जा सकता है। ये कल्पनाओं से नहीं, लेकिन विश्वास की आंखों से। और यह उन्हें मिलता है जिसके वस्त्र यीशु के लहू से धुल चुके हैं। यह महिमायुक्त स्थान किसी संस्कार, धार्मिक ग्रुप, संस्था से जोड़ने पर कतई नहीं मिलता, लेकिन यीशु मसीह में नया जन्म या प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताने के द्वारा प्राप्त होता है, या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा आता है। आइए यीशु के इस महान प्रेम को ग्रहण करके उसके राज्य में हम शामिल हो जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। तेरा नाम तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आपको? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा
आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज की इस इबादत के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप इस इबादत में अपने दास के द्वारा प्रभु जी वचन के माध्यम से आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप न बदलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी आशीष प्रभु जी एक एक सुनने वालों पर हो। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जितने भी भाई बहन आज की इस आराधना में शरीक हुए हैं, प्रभु हम एक जगह तो जमा नहीं हो पाए, परंतु जब अपने अपने घरों पर जमा होकर इस इबादत में शरीक हुए हैं, प्रभु जी हम उनके जीवन की अवस्था को नहीं जानते, उनके जीवन की आवश्यकता को नहीं जानते, उनके जीवन की परेशानी को नहीं जानते, परंतु प्रभु आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं। प्रभु आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु एक एक को उनके जीवन की आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी आप आशीषित करो। प्रभु जी महान प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन टूट जाए एक एक के जीवन और एक एक के परिवार से, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु जी एक एक जनों को प्रभु मैं आपके सुरक्षित बलवंत आशीषमय हाथों में अर्पण करता हूँ। एक एक की सहायता करना प्रभु जी इस संकट के समय पर, और आपकी सुरक्षित हाथ एक एक के जीवन और एक एक के परिवार पर बने रहे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ भजन 34 के अनुसार प्रभु आपका स्वर्गदूत एक एक परिवार के चारों ओर प्रभु जी उनकी रक्षा करें। एक बार फिर से प्रभु जी तमाम आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगता हूँ, स्वर ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग होता रहे। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों की रक्षा करे, प्रभु आप सबों को आशीष दे।